यूक्रेन के जाल में रशिया फंस रहा है। रशिया को दिन के उजाले में भी धोखा दे रहा है यूक्रेन। करोड़ों की मिसाइल फूंक रहा है रशिया धोखे में। हिमरास मिसाइल को उड़ाने का दावा रशिया कर रहा था। बार बार रशिया कह रहा था कि हमने आज हिमरास को उड़ाया, अमेरिकी हिमरास को यूक्रेन के द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा था हमने उड़ाया। तो काफी समय बाद यूक्रेन नहीं, चेक रिपब्लिक ने भांडा फोड़ा कि भाई साहब आप जिसे फोड़ रहे हो वो हिमरास नहीं है, वो एक जाल है। जी हां, असल में हिमरास जैसी मशीन और हथियार दिखने वाली एक चीज जो आप गुब्बारा समझते हैं, लीजिए देखिए, ये देखिए, ये मिसाइल है, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ये रशिया ने दागी है। और इस तरह का ये सामने आप टैंक देख रहे हैं, ये देखिए जो हिमरास जैसा दिखता है। रशिया सोचता है कि हम हिमरास को उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में हिमरास नहीं, ये हिमरास का ढांचा है। जी हाँ, ये देखिए कितना बड़ा खिलाड़ी है। अब ये देखिए, चेक रिपब्लिक की एक कंपनी है जो टीवी चैनल को जिसने इंटरव्यू दिया, जिससे सारा भांडा फूटा। उन्होंने बताया कि रशिया धोखे में अपने करोड़ों की मिसाइलें हमारे इस ढांचे पर खर्च कर रहा है। हम यूक्रेन को ये हिमरास मिसाइल का ढांचा बनाकर दे रहे हैं, यानी एक गुब्बारा, जैसे आप मेले वेले में देखते हैं गुब्बारा होता है, उसके अंदर बच्चे आके खेलते हैं, कूदते हैं, और ऐसा गुब्बारा ये बना रहे हैं। दूर से वो व्हीकल दिखती है, यानी अमेरिका की हिमरास दिखती है, उसको वहाँ की कंपनी चेक रिपब्लिक की लगातार बना रही है। बिल्कुल टेलर बैठ के सिल रहे हैं और बिल्कुल दूर से इमेज से, सैटेलाइट तस्वीरों से नज़र आता है देखने में कि एकदम हिमरास मिसाइल हो, और बिल्कुल इसको हिमरास की तरह सिला गया है, बनाया गया है, और इसी को तैनात कर दिया जाता है ताकि ड्रोन तस्वीरों से या दूर से खड़े होकर जब रशिया इसको निशाना बनाए तो उसको लगे कि वो हिमरास मिसाइलों को उड़ा रहा है। बहरहाल मैं तो भाई इस बात पे फैन हो गया यार, यूक्रेन का क्या खतरनाक दिमाग लगाया है। और रशिया आंख बंद करके तालियां बजा रहा है, हमने हिमरास उड़ा दिया, हिमरास उड़ा दिया। अरे भैया, दिन के उजाले में कट रहा है बिल्कुल। यूएन में डिमांड की गई, वोटिंग करवाई गई सारी दुनिया से। वोटिंग इस बात पे थी कि कौन कौन देश ये चाहते हैं कि रशिया तुरंत यूक्रेन छोड़कर निकल जाए। तो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। 141 देशों ने इस बात की हामी जताई कि रशिया को तुरंत यूक्रेन छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन 101 देशों के नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता आपके सामने, लेकिन आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि 7 वो देश जिन्होंने खुलकर रशिया का साथ दिया और कहा कि नहीं, रशिया को यूक्रेन से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो पहला खुद रशिया है, दूसरा बेलारूस है, तीसरा कोरिया है, चौथा माली है, पांचवा निकारागुआ है और सीरिया है। जी हाँ, ये 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस का पूरा समर्थन किया है। अब जिन्होंने गेम खेला है, यानी जो एब्सेंट रहे हैं, भारत, पाकिस्तान एब्सेंट रहे हैं, ईरान एब्सेंट रहा है, गैबोन, अल्जीरिया, अंगोला, बांग्लादेश, बोलीविया, बुरुंदी, किर्गिस्तान, लाओ और जिम्बाब्वे, वियतनाम, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, साउथ अफ्रीका, टोगो, ये काफ़ी देश यानी 32 देश बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। बहरहाल अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रूस को कड़ा झटका है। रूस के खिलाफ इस वक्त सारी दुनिया है और यूएन में ये रिपोर्ट कही गई है, डाली गई है कि रशिया को तुरंत छोड़ देना चाहिए यूक्रेन। लीजिए ताज़ा तस्वीर, क्रीमिया का वो ब्रिज जो रशिया का था और उसको ज़बरदस्त हमला करके उड़ा दिया था यूक्रेन ने। वो ब्रिज 6 महीने से, जब से यह हमला हुआ, बन रहा था। आखिरकार वो ब्रिज बन के तैयार हो गया है और रशिया ने उसको पहले से बेहतर हालत में बना दिया है। उधर यूक्रेन ने रशिया पर फाइनेंशियल सेक्टर पर 50 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। कोई भी तरह से यूक्रेन के साथ या फिर यूक्रेन का कोई बिजनेसमैन या रूस का कोई बिजनेसमैन यूक्रेन से किसी तरह की कोई डील नहीं कर सकता अगले 50 साल तक। उधर ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया है कि अभी तक चाइना ने हमें कोई भी पीस डील ऑफर नहीं किया है।
हाँ, अगर वो ऑफर करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। रूस को हथियारों की कमी हो रही है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं से हथियारों का जखीरा इकट्ठा करके यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर हथियार तेजी से भेज रहा है। ताज़ा तस्वीर वही है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि इसी साल के अंत से पहले हम बॉर्डर पर सम्राट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी तैनात कर देंगे। Современные, эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки. चेक रिपब्लिक फर्जी हिमरास का ढांचा बना रहा है और आपको मैंने दिखा दिया है कितना खतरनाक चाल है। उसी चेक रिपब्लिक ने 89 यानी 79 टैंक भी यूक्रेन को खरीद कर दे दिए हैं। उधर नाटो के चीफ ने इस बात का खुलासा किया है कि ऐसा कई देशों के पास सबूत है, जिस सबूत से ये साबित हो रहा है कि चाइना रशिया को हथियार देने वाला है। वही दोस्तों, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं यूक्रेन। ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात करी और सभी की तरह उनका भी जमकर स्वागत किया गया। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात करते हुए हथियार और पैसा देने का भी वादा किया है। दोस्तों, ये वही देश हैं जिनके यहाँ खुद भुखमरी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये वहाँ यूक्रेन पहुँच कर अपने देश का पैसा, धन और एनर्जी खर्च कर रहे हैं। वहीं रशिया को तगड़ा नुकसान, जैसा मैंने आपसे कहा, ये देखिए रशिया का बेलगोरोड के इलाके में Su-25 फाइटर जेट गिर गया। ये नहीं पता कि कैसे गिरा, लेकिन गिर गया। उसका मलबा आप देखिए पूरी तरह से क्रैश हो गया और जो पायलट था वो भी मारा गया। रूस का एक बड़ा नुकसान। अमेरिका की खजाना मंत्री ने कह दिया है कि हम रशिया पर पाबंदियां लगाते रहेंगे। कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी थी मैंने कि वैगनर ग्रुप नाराज हो गया है और उसका ये कहना है कि रशिया के कई अधिकारी हमको हथियार देने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैली और व्लादिमीर पुतिन ने रजाग्राफी खबर देखने के बाद तुरंत फैसला लिया कि सारे के सारे बड़े हथियार वैगनर ग्रुप को दिया जाए। एकदम गोदी मीडिया वाली बात करी है मैंने, एकदम सुधीर चौधरी को आज फेल कर दिया। दोस्तों माफ कीजिएगा, बात बिल्कुल हकीकत है। देखिए मेरी खबर तो आप देख रहे हैं, आप मेरे लिए पुतिन से कम थोड़ी ना है। वाह, अरे यार कितनी इज्जत करता हूं मैं आपकी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मेरे दोस्तों बता दूं कि ये बात हकीकत है। ये रिपोर्ट देखिए, वैगनर ग्रुप के सीनियर ने ऐलान किया है, जानकारी दी है कि हमारी शिकायत के बाद रूस के सीनियर अधिकारी सभी हमको हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए यूके के डिफेंस मिनिस्टर जो टैंक यूक्रेन के लिए रवाना होने वाले हैं, यूक्रेन के झंडों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उस टैंक के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसी तरह से मदद यूक्रेन की करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा G20 का सम्मेलन भारत में होने वाला है और भारत ने एक अकेले दोस्त के लिए अपने ही दम पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप सभी को तमाचा जड़ दिया है। इसीलिए तो अपना दुश्मन जो पाकिस्तान है, भारत का दुश्मन, वो भी अब भारत की तारीफ कर रहा है। कुछ तो बात है। भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि क्या ही कहें। दोस्तों, भारत ने G20 के लिए पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी देश हमसे ये एक्सपेक्ट ना करे
कि हम रशिया के मुद्दे पर बात करेंगे और रशिया को इस मीटिंग से निकालने की बात करेंगे। हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। जैसा भारत ने दोस्ती निभाया है भाई साहब रशिया से, कोई नहीं निभा पाएगा। अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था यूक्रेन। खारकोव के इलाके में तुर्किश ड्रोन भेज दिया, जो तुर्की का ड्रोन था, बैरक्तर TB2 ड्रोन। भाई साहब इसी बैरक्तर TB2 ड्रोन ने पूरे जंग का जो वो है नजरिया बदल दिया था। इसी बैरक्तर TB2 के बाद जो तुर्किश ड्रोन था, जो आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था, इसने सारी दुनिया को बता दिया कि ड्रोन की ताकत क्या है। वही ड्रोन जिस पर तुर्की इटलाता था, मचल कर चलता था, अब आपको बताऊं उसी बैरक्तर TB2 ड्रोन को ये देखिए खारकोव के इलाके में रशिया ने मारकर गिरा दिया। धू धू करता हुआ ये आप जो पुर्जा देख रहे हैं, ये है तुर्की की आन बान शान बैरक्तर TB2 ड्रोन। उधर अमेरिका ने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। 40 रशियन कंपनी पर पाबंदी लगाने की सोच रही है, प्लानिंग कर रही है अमेरिका की सरकार, जिन रशियन 40 कंपनियों का कनेक्शन चीन से है। विद्रोह की आग तो अमेरिका में उठ चुकी है। अमेरिका के लोग भी जाहिल नहीं हैं। अमेरिका के लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये अमेरिका की भीड़ है, अमेरिकी लोग हैं जो यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर रहे हैं। इन सभी की मांग ये है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार ना दे और इस जंग का हिस्सा ना बने। इसके अलावा ये देखिए जर्मनी में भी प्रदर्शन हो रहा है। जर्मनी के लोगों का भी यही कहना है कि जर्मनी हथियार ना दे। देखिए ये कल तक चीख रहे थे कि टैंक दे दे जर्मनी, हथियार दे दे जर्मनी, लेकिन जब इन्हीं के देश को ग़ुर्बत का सामना करना पड़ रहा है और इनके हथियार खाने ख़त्म हो रहे हैं, ख़जानों में कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो अब इन सब की अकल ठिकाने आ गई। अब सड़क पर उतर के कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार ना दें। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट के देश यूक्रेन को रशिया को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर लंदन में रशिया की एम्बेसी के सामने NGO एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने मिलकर, पूरे ग्रुप ने सड़क पर, रूस की एम्बेसी के बाहर सड़क पर यूक्रेन का झंडा बना दिया। जी हाँ, ये प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका, जहां पर वो बैनर लेकर, ड्राइव स्लोली लेकर भी खड़े हो गए थे। अंधाधुन हथियार यूक्रेन को जैसे मिल रहे हैं, वैसे ही अंधाधुन वो हथियार यूक्रेन रशिया पर दाग रहा है। देखिए किस तरह से लगातार एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में रॉकेट छोड़ रहा है यूक्रेन रशिया पर। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी क्लियर बयान दिया है। उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि हम यूक्रेन को जो एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जो फाइटर जेट मिलेंगे, उनका इस्तेमाल रूस के अंदर घुसकर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर बता दूँ, ये इनको इसलिए बोलना पड़ गया कि कई ऐसे देश हैं जो रूस के खिलाफ तो हैं, लेकिन रूस के खिलाफ फाइटर जेट यूक्रेन को देकर ख़तरा मोल लेना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री को ये बोलना पड़ गया कि भाई आप जो फाइटर जेट दोगे उससे हम रूस पर हमला नहीं करेंगे। इधर देखिए पेरिस के आईफिल टावर में तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन का झंडा बनाया गया। सोशल मीडिया पर खासकर यूरोप और गल्फ में ये तस्वीर वायरल है। इसके अलावा यूक्रेन ने काफ़ी बड़े बड़े हमले देर रात को रशिया पर किए हैं।
रूस के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक जो काफ़ी खतरनाक और मजबूत बयान दे रहे थे, उनके बयान पूरी तरह से पलट चुके हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि अगर रशिया ये जंग हार गया तो रशिया पूरी तरह से टूट जाएगा, मिट जाएगा, गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं जो आपके लिए ज़रूरी है। जय हिंद।